टाटा ने रिसेंट में सफारी में फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है। एंड सफारी की वजह तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट इन सब कॉम्पिटिटर्स में से एक कॉम्पिटिटर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। तो क्या आपको अगर एक 7 सीटर एसयूवी लेनी है तो न्यू टाटा सफारी अच्छी रहेगी आपके लिए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड स्कॉर्पियो एन में आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड स्कॉर्पियो एन में थर्ड रो फोल्ड करने के बाद आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे सफारी में थर्ड रो फोल्ड करके 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ, विड्थ एंड ग्राउंड क्लियरेंस में टाटा सफारी बड़ी है स्कॉर्पियो एन से, बट हाइट एंड व्हील बेस में स्कॉर्पियो एन बड़ी है, जिससे ज्यादा हाइट के कारण स्कॉर्पियो एन का लुक ज्यादा बॉक्सी एंड बड़ा एसयूवी वाला लगता है कंपेयर टू सफारी। बट दोनों में व्हील बेस में सिर्फ 9 मिलीमीटर का ही डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, जिसके कारण सेकंड रो में दोनों कार्स में आइडेंटिकल स्पेस ही मिलेगा। बट स्कॉर्पियो एन में सेकंड रो स्लाइड नहीं होती, जिसके कारण थर्ड रो में आपको फिक्स स्पेस ही मिलता है, जो बहुत ही कम है। वहाँ पे कोई भी एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। उसके कंपेयर में टाटा सफारी में थर्ड रो में बेटर स्पेस मिलता है। एंड सफारी की सेकंड रो भी स्लाइड होती है, जिससे सेकंड एंड थर्ड रो दोनों में आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन बहुत ही डिफरेंट है। स्कॉर्पियो इनकी डिजाइन बहुत ही बॉक्सी एंड ट्रेडिशनल एसयूवी टाइप की है, जहां पे सफारी की डिजाइन ज्यादा मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप की है। बट स्टिल डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, सो दोनों में से किस कार की डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लगती है वो टोटली आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है। बट हाँ, अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे एक्सटीरियर फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लैंप्स, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्पन एंटीना, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे स्कॉर्पियो एन में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड स्कॉर्पियो एन में आपको छोटी सनरूफ मिलती है, जहां पे सफारी में पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। एंड न्यू सफारी में आपको एलईडी डीआरएल फुल विड्थ में मिलती है, जहां पे स्कॉर्पियो एन में सिंपल छोटे एलईडी डीआरएल मिलते हैं। एंड सेम चीज एलईडी टेल लाइट के लिए भी है। न्यू सफारी में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलते हैं, जहां पे स्कॉर्पियो एन में सिंपल एलईडी टेल लाइट्स मिलते हैं। एंड सफारी में अब आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट मिलता है, जहां पे स्कॉर्पियो एन में नॉर्मल मैनुअल टेलगेट मिलता है। सो ओवरऑल डिजाइन सब्जेक्टिव चीज है, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज क्लियरली न्यू सफारी ज्यादा फीचर पैक्ड कार है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों का डैशबोर्ड डिजाइन टोटली डिफरेंट है। स्कॉर्पियो का डैशबोर्ड एंड इंटीरियर डिजाइन ज्यादा ट्रेडिशनल एंड ओल्ड स्टाइल का है, जहाँ पे सफारी का डैशबोर्ड ज्यादा मॉडर्न है। क्योंकि न्यू सफारी में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। एंड सफारी की ये स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड फोटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में वाइड एंड्रॉइड फोटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। एंड सफारी में आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है, जिसमें बीच में कलर TFT स्क्रीन मिलती है। एंड स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग व्हील भी ट्रेडिशनल स्टाइल का है, जहाँ पे सफारी के स्टीयरिंग व्हील के बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। एंड दोनों कार्स में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट सफारी में क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स टच सेंसिटिव कर दिए हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में नॉर्मल स्टाइल के बटन्स मिलते हैं। एंड सफारी में आपको फ्रंट एंड सेकंड रो सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन ही नहीं मिलता। एंड सफारी में आपको 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलती है, जिसमें मेमोरी फंक्शन एंड वेलकम फंक्शन भी मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, बट ओनली 4 वे एडजस्टेबल है एंड उसमें मेमोरी फंक्शन या वेलकम फंक्शन आपको नहीं मिलता। एंड सफारी में को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में को ड्राइवर सीट मैनुअल मिलती है। एंड सफारी में आपको 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में फ्रंट एंड रियर कैमरा ही मिलता है। एंड सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में सोनी के 12 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड सफारी में आपको वॉश मोड, रियर विंडो सनसेट्स, सेकेंड स्लाइडिंग रो, पेडल शिफ्टर्स, एयर प्योरीफायर, थर्ड रो AC वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग
एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, ड्राइवर आर्म रेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स एंड लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर वाइज भी फीचर्स में क्लियरली टाटा सफारी बहुत ही आगे है स्कॉर्पियो एन से। अब बात करते हैं इंजन की। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 200 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे डीजल इंजन से 172 bhp का पावर एंड 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे टाटा सफारी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन पावर वाइज क्लियरली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बेटर है, बिकॉज दोनों के डीजल इंजन में स्कॉर्पियो एन का इंजन स्लाइटली मोर पावरफुल है। जहाँ पे सफारी में पेट्रोल इंजन मिलता ही नहीं, वहाँ पे स्कॉर्पियो एन में बहुत ही पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है। सो इंजन परफॉर्मेंस वाइज स्कॉर्पियो एन बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो स्कॉर्पियो एन की क्लेम माइलेज अब तक महिंद्रा ने ऑफिशियली बताई ही नहीं, बट मैनी यूजर्स के रिपोर्ट के हिसाब से स्कॉर्पियो एन पेट्रोल में आपको मैनुअल वेरिएंट में 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, जहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक में 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। जहाँ पे स्कॉर्पियो एन डीजल में मैनुअल में 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, जहाँ पे ऑटोमेटिक में 40 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। जहाँ पे सफारी में आपको मैनुअल में 16.14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, जहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। सो माइलेज वाइज दोनों के डीजल इंजन में ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही मिलेगा, जहाँ पे ऑब्वियसली सफारी के डीजल इंजन में स्कॉर्पियो इनके पेट्रोल के कंपेयर में ज्यादा ही माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की। सो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि स्कॉर्पियो एन में हायर वेरिएंट्स में 4x4 का ऑप्शन मिलता है, जिससे स्कॉर्पियो एन इजीली हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। जहाँ पे सफारी में आपको 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही नहीं मिलता, आपको ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलता है। बट हाँ, आपको डिफरेंट टेरेन मोड्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे सफारी में ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से लाइट ऑफ रोडिंग पॉसिबल है। बट हाँ, न्यू सफारी में आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ऑफ रोडिंग वाइज क्लियरली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन विनर है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकेप में 5 out of 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो स्कॉर्पियो एन एक सेफ कार है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट टाटा सफारी का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। बट हाँ, टाटा सफारी में ओमेगा आर प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है, जो कि लैंड रोवर से बोरो किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म भी है। सो सफारी को भी आप एक सेफ कार में काउंट कर ही सकते हो। बट न्यू सफारी में अब आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट से कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में आपको कोई भी एडास रिलेटेड फीचर्स नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS एंड आइसोफ्री स्टाइल सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में दोनों कार स्ट्रॉन्ग हैं, बट सेफ्टी फीचर्स वाइज क्लियरली सफारी बेटर है। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप न्यू 6 और 7 सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए या फिर न्यू टाटा सफारी। तो टाटा सफारी में आपको बेटर एक्सटीरियर फीचर्स, इंटीरियर फीचर्स, बेटर कंफर्ट, ज़्यादा स्पेस एंड बेटर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको बेटर इंजन पावर, पेट्रोल इंजन ऑप्शन एंड बेटर ऑफ रोडिंग मिलती है। सो अगर आपको पेट्रोल वाली SUV चाहिए तो आप दोनों में से स्कॉर्पियो एन पे जा सकते हो, बिकॉज सफारी में पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं मिलता। बट अगर आपको डीजल इंजन वाली SUV चाहिए तो फिर दोनों में से टाटा सफारी ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी, बिकॉज दोनों कार्स में इंजन पावर में माइनर डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में नॉर्मल यूजर्स को उतना नोटिस तक नहीं होगा। एंड 90% लोग कभी भी 4x4 का यूज़ तक करने वाले नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग एंड खराब रास्तों पे तो सफारी भी इजीली निकल सकती है। सो ज़्यादातर लोगों के लिए डीजल इंजन के ऑप्शन में सफारी बेटर चॉइस रहेगी, बिकॉज सफारी में आपको बेटर फीचर्स, बेटर सेफ्टी, एडास फीचर्स एंड ओवरऑल बेटर स्पेस एंड कंफर्ट मिलेगा। बट हाँ, अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग का सोच रहे हो तो फिर आप स्कॉर्पियो एन के 4x4 वेरिएंट के लिए जा सकते हो। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू टाटा सफारी एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करे तो आप कौन सी कार चूज करोगे, टाटा सफारी या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।